नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर 2 बजे तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? दशहरापाड़ा गांव में हुआ हादसा, ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 4 भाई बहन घायल। डागल गांव में श्वान ने 6 लोगों को काटा, महिला की आंख और नाक भी नोच लिए कुत्ते ने। वागड़ के राजा के पांडाल में भजनों पर झूमे भक्त, गांधी मूर्ति गणपति पांडाल में हुआ भजन संध्या का आयोजन। वंचित लोगों तक सरकारी योजना पहुंचाने के निर्देश, तलवाड़ा पंचायत समिति में धरती आंबा योजना की बैठक हुई। तलवाड़ा में गणेशोत्सव के तहत हुआ सुंदरकांड का पाठ, महाआरती कर प्रसाद भी वितरित किया। एक और पर्युषण पर्व तो दूसरी ओर गणेशोत्सव की धूम, कुशलगढ़ कस्बे में हो रहे हैं धार्मिक अनुष्ठान। शिवना नदी में बहती लाश का वीडियो हुआ था वायरल, प्रतापगढ़ में अगले दिन अचेरा पुलिया पर मिला शव। दशाहूमड़ जैन समाज के तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष बने दिनेश खोड़निया। जहाजपुरा ब्लॉक कांग्रेस ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, 5 प्रमुख मुद्दों पर कार्रवाई की मांग। जयपुर में श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंट एंड रिसर्च का 6 को होगा लोकार्पण, बांसवाड़ा व डिग में आमंत्रण समिति ने निमंत्रण पत्र दिए। सावलिया सेठ मंदिर मंडफिया में शुरू हुआ जय झूलनी मेला, प्रतिदिन हो रहे अनुष्ठान, कई आयोजन भी होंगे। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के दशहरापाड़ा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उस पर सवार 2 भाई और 2 बहनें घायल हो गए। घायलों को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और चारों भाई बहनों को एमजी अस्पताल पहुंचाया गया। परिजनों ने बताया कि खुशबू पुत्री अर्जुन राजपूत, अर्जुन नरेश उधारजी का पाडला निवासी है। उनका इलाज करने के बाद अस्पताल में वार्ड में भर्ती कर लिया है। वहीं काजल पत्नी निखिल निवासी कोहाला का प्राथमिक उपचार किया गया। परिवार ने बताया कि वे काजल को उसके ससुराल छोड़ने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में चारों भाई बहन घायल हो गए। इसमें से 3 को इलाज के बाद अस्पताल में भर्ती कर लिया है, जबकि एक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मेरे परिवार के 4 लोग थे, वो जा रहे थे उनके ससुराल छोड़ने कोवाला। तो दशहरापाड़ा गांव के पास में खुशबू, राज, नरेश और काजल तीनों का एक सामने से आ रहा डंपर ने ओवर स्पीड में उसने टक्कर लपेटे में ले लिया और वो चारों घायल हो गए। चारों घायल हो गए। क्या क्या नाम बताएंगे? खुशबू, राज, खुशबू के पति का क्या नाम? खुशबू पिता शादी नहीं हुई है। खुशबू पिता अर्जुन, राज पिता अर्जुन और नरेश पिता अर्जुन। काजल पत्नी नरेश। निकू शादी कर रही है कोवाला। और ये रहने वाले कहाँ की है? उदारजी का पाडला टामटियाड़ा। वहां से इनको छोड़ने जा रहे थे। घटना कहाँ घटी? दशहरापाड़ा। एक और कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दिया गया आदेश है, तो दूसरी ओर डॉग लवर्स उन्हें बचाने में जुटे हैं। लेकिन कुत्तों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनके साथ क्या करना चाहता है, वह तो अपनी आदतों से लाचार हैं। ऐसा ही एक मामला बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र में हुआ, जहां एक कुत्ते ने 6 लोगों पर हमला करके घायल कर दिया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र अंतर्गत डागल गांव में एक श्वान ने महिला सहित 6 लोगों को काट लिया। महिला की तो आंख और नाक तक नोच लिए। कुत्ते के इस हमले से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। इसके बाद लोग कुत्ते को भगाने में लग गए। काफी प्रयास के बाद जब उसे भगाया गया तो घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से घाटोल स्थित सरकारी अस्पताल ले जाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल महिला को एमजी अस्पताल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार डागल निवासी अतरी पत्नी भेरिया कुत्ते के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई है। उसके आंख और नाक को कुत्ते ने नोच लिया है। इसके अलावा 5 अन्य लोगों पर भी कुत्ते ने हमला किया। आतरी को एमजी अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है, जबकि 5 अन्य का घाटोल के अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस संबंध में पंचायत को भी सूचना दी गई है और पागल हो चुके कुत्ते को पकड़ने की मांग की गई है। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। जब कुत्तों ने इंसानों पर हमला किया तो कई खबरें ऐसी भी आती हैं जब इंसान कुत्तों पर हमला करता है।
ऐसा ही ये मामला उदयपुर में पिछले दिनों सामने आया, जब किसी बदमाश ने कुत्ते पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। वहीं 2 दिन पहले कुत्ते के 3 पिल्लों को चाकुओं से गोदकर मार देने का मामला भी सामने आ चुका है। तो वहीं एक गांव में बंदूक लेकर निकले एक सिरफिरे व्यक्ति द्वारा 1 दर्जन से अधिक कुत्तों को शूट करने का मामला भी सामने आया है। इंसान और जानवर के बीच की ये लड़ाई कब खत्म होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन जानवरों जैसा बन जाना यह इंसान का काम नहीं है। अत्री ने गेरवालाનું બેરિયા બેરિયા ઘણા ગામના ડાગલ દાગલ હું થયું આને કુકડી ભાજી કૂતરું કોડી ખાઈ ગયું કાં આગ માથે તે ક્યાં ઘેરે હતા શું કરતા હતા તો હૂતા હતા પછી ગડી ખાજો આવીને માથે આનંદ કાઢી કોડી ખાઈ ગયો હજી કેટલા જણ કાઢ્યું છે 6 મણ કને એ બી અહીંયા આવ્યા નહીં ના એ નહીં આવ્યા થોડું થોડું કાઢ્યું એને આનંદ હેલું કાઢી ગઈ गणेशोत्सव के तहत बांसवाड़ा शहर की गांधी मूर्ति पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचे और बप्पा के भजनों पर देर रात तक झूमते रहे। कार्यक्रम में झाबुआ के गायक कलाकार शशांक त्रिवेदी और निसरपुर से गायक कुलदीप धनगर ने अपने भजनों से ऐसा समा बांधा कि लोग बप्पा के जयकारे लगाते रहे। आयोजन की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। आयोजक मंडल द्वारा सभी कलाकारों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर संघ के विभाग प्रचारक विकास भाई साहब मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके साथ ही लालीबाव मठ के महंत हरिओम शरणदास महाराज, भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी, पूर्व अध्यक्ष भगवतपुरी, महामंत्री जयपाल डाबी, करणी सेना अध्यक्ष भंवर सिंह सलाड़िया, पमा पहलवान आदि विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। भजन गायकों ने राधा रानी, कृष्ण कन्हैया, गणपति बप्पा, भगवान राम और ऐसे ही कई भक्ति गीत प्रस्तुत किए तो लोग तालियां बजाकर उनका संगत करने लगे। गूंज म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों पूर्वेश सोनी, सावन सेन, कुणाल पाटीदार, हेमंत गुप्ता आदि ने वाद्य यंत्रों पर संगत की। इस अवसर पर श्री राम सेवा समिति के अध्यक्ष वासु बाथम, गोकुल सेठिया, रौनक जैन, अनूप त्रिपाठी आदि ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में श्री राम सेवा समिति, कल्याण मंडल सहित कई संगठनों के कार्यकर्ता और लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा पंचायत समिति में धरती आंबा योजना को लेकर विकास अधिकारी ने बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर विकास अधिकारी राकेश शर्मा ने महिला स्टाफ के साथ धरती आंबा योजना में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न कमेटियों का गठन करके ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाए। इसके बाद जनजाति परिवारों का सर्वे कर 25 विभागों की विभिन्न योजनाओं से वंचित लोगों को चिन्हित करके उन्हें लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट तैयार कर आगामी ग्राम सभा में इसका अनुमोदन कराना है। इस अवसर पर सभी ने राज्य सरकार द्वारा आगामी माह में आयोजित होने वाले शिविरों के बारे में विभिन्न प्रकार के कार्यों का रिकॉर्ड संधारण करने की भी बात कही। बैठक में बड़ी संख्या में कर्मचारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे। इन दिनों जिले भर में गणेश उत्सव की धूम है। हर गांव, शहर, कस्बे, मोहल्ले में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना कर भक्तिभाव से पूजन आदि किया जा रहा है। इसी के तहत जिले के तलवाड़ा कस्बे में गणेश चौक मंडल द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डूंगरपुर से आई टीम के तत्वावधान में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। इससे पूर्व मुख्य यजमान राकेश शर्मा व कीर्ति शर्मा ने विभिन्न पूजा विधान संपन्न किए। इसके बाद संगीतमय सुंदरकांड पाठ शुरू हुए और हनुमान चालीसा के भी पाठ किए गए। अंत में महाआरती की गई और सभी को प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में गणेश मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में इन दिनों हर तरफ धार्मिक आयोजन नजर आ रहे हैं। एक तरफ दिगंबर जैन समाज के पर्युषण पर्व की धूम मची है, तो वहीं दूसरी ओर गणेश उत्सव के तहत जगह जगह पांडाल में गणेश प्रतिमाएं विराजित हैं और उनका पूजन अनुष्ठान किया जा रहा है। कुशलगढ़ में आज दिगंबर जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व के तहत तप करने वाले तपस्वियों का सम्मान किया गया। कस्बे में स्थित दिगंबर जैन समाज के नोहरे में आयोजित कार्यक्रम में सभी तपस्वियों का बहुमान हुआ और उनके तप की अनुमोदना की गई। इस अवसर पर उषा कोठारी ने 5 उपवास किए, जिस पर दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष जयंतीलाल सेठ, मंत्री हसमुख सेठ व तेरापंथ जैन समाज के अध्यक्ष बुद्धिलाल शाह ने उनका सम्मान किया। इससे पहले कस्बे में तपस्वियों का वर घोड़ा भी निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग शामिल रहे और जीन शासन के नारे लगाते रहे। कार्यक्रम में अनिल सेठ, जयंतीलाल, निर्मल धीरावत, पंकज दोषी, महावीर कोठारी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और समाजजन मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिले में रविवार शाम को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था,
जिसमें शिवना नदी में बहती हुई लाश दिखाई दे रही थी। बताया गया कि यह वीडियो प्रतापगढ़ के बागलिया और बांदा खेड़ा पुलिया के क्षेत्र का था। वीडियो सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के अनुसार बहती हुई यह लाश शिवना नदी के तेज बहाव के साथ मध्य प्रदेश की सीमा की ओर चली गई। ग्रामीणों ने रास्ते में कई जगह इसका वीडियो बनाकर साझा किया, जिसमें तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। इसी बीच मध्य प्रदेश व राजस्थान की बॉर्डर पर स्थित अचेरा पुलिया के पास ये लाश बरामद हुई। अचेरी चौकीदार इमरान ने पुष्टि की कि रविवार को वायरल हुआ वीडियो जिस शव का था वही आज पुलिया के पास मिला है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। फिलहाल मृतक युवक की पहचान के प्रयास जारी है। माना जा रहा है कि यह शव राजस्थान के प्रतापगढ़ से बहकर मध्य प्रदेश की सीमा तक पहुंचा। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिवना नदी में लगातार तेज बहाव के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि नदी किनारों पर सतर्कता और गश्त बढ़ाई जाए ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी वायरल वीडियो या अफवाह पर तुरंत यकीन न करें और सही जानकारी के लिए प्रशासन से संपर्क करें। सर ये कल एक वीडियो वायरल हुआ था 6-7 बजे। तो वीडियो में देखा एक व्यक्ति बह रहा है इधर पुलिया से नीचे, तो तुरंत हमने सूचना थाने में दे दी थी। तो बाड़ी के पानी के बीच सेंटर में चल रही थी, तो इसलिए मैं सरपंच साहब ने हम किनारे 8-9 बजे तक घूमे तो बाड़ी नहीं दिखी। फिर अब जैसे सुबह सूचना मिली कि एक शव किनारे पड़ा है, तो मैं तुरंत ही आया मौके पर और थाने पे सूचना दे दी। अच्छा, थाने पे आपने सूचना दे दी है ना? जी जी। भारतवर्षीय 18,000 दशाहुमाड़ दिगंबर जैन समाज ने दिनेश खोड़निया को लगातार तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुना है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बाद राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में फैले इस समाज के साथ साथ अन्य समुदायों और राजनीतिक गलियारों में भी खुशी की लहर है। खोड़निया के अध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने का सिलसिला लगातार जारी है। समाज के सदस्यों का मानना है कि दिनेश खोड़निया के पिछले 11 वर्षों के नेतृत्व में समाज ने अभूतपूर्व प्रगति की है। उनके कार्यकाल में विकास, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, समाज में एकता और मान मर्यादा में वृद्धि और युवाओं व महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इन्हीं कारणों से उन्हें सर्वसम्मति से तीसरी बार यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिनेश खोड़निया न केवल एक सफल व्यवसायी हैं, बल्कि समाज सेवा और राजनीति में भी उनका गहरा योगदान है। वे वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और पूर्व में डूंगरपुर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करीबी माना जाता है, जिसका लाभ वागड़ क्षेत्र के विकास कार्यों में मिला है। खोड़निया के इस निर्विरोध चयन को लेकर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने उनका स्वागत किया। बांसवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या, विधायक अर्जुन बामनिया और कार्यकारी अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने उनका अभिनंदन किया। खोड़निया का स्वागत केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर के अलावा नेमिनाथ नगर, सागवाड़ा के समाजजनों ने उनके कार्यालय पहुंचकर पगड़ी, शॉल और उपरना पहनाकर उनका सम्मान किया। इस मौके पर विनोद जोशी, कुंज बिहारी, अमित गोस्वामी सहित कई लोग मौजूद थे। इसी तरह आसपुर और गढ़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के साथ सागवाड़ा, तलवाड़ा, घाटोल, गलियाकोट, प्रतापपुर और अन्य गांवों में भी प्रतिनिधियों ने उन्हें बधाई दी। युवाओं में खोड़निया के निर्विरोध चयन को लेकर विशेष उत्साह है, जो दर्शाता है कि उनका नेतृत्व समाज के भविष्य के लिए एक सकारात्मक दिशा का प्रतीक है। शिप्रापत मानसरोवर जयपुर स्थित नवनिर्मित श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंट एंड रिसर्च का लोकार्पण 6 सितंबर को दोपहर 2 बजे निर्जा मोदी स्कूल ग्राउंड में आयोजित होगा। इसी क्रम में जोन डी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत शर्मा के मुख्य आतिथ्य में डीग शहर के एक निजी फार्म हाउस पर बैठक आयोजित की गई। जोन 1D के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर हेमंत शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर देश और प्रदेश से हजारों की संख्या में विप्र बंधु, विशिष्ट जन एवं विशिष्ट समाज सेवी उपलब्ध रहेंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन कैलाश तिवारी ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर निर्मित आधुनिक 6 मंजिला भवन समाज के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित रहेगा। इसमें वैदिक अनुसंधान केंद्र, कन्या छात्रावास, प्रतियोगिता परीक्षा, प्रशिक्षण एवं कोचिंग कक्षाएं, कौशल विकास केंद्र, ई लाइब्रेरी, अतिथि गृह, सभागार एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए समस्त सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इस अवसर पर प्रभारी सियाराम शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगाराम पारासर, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इंदु शेखर शर्मा सहित बड़ी संख्या में विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। दूसरी ओर बांसवाड़ा में भी आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। यहां भी निमंत्रण पत्र देने का कार्य जारी है। प्रदेश महामंत्री योगेश जोशी के मार्गदर्शन में उनकी टीम द्वारा आयोजन को लेकर प्रबुद्ध जनों से संपर्क किया जा रहा है और सभी को जयपुर का आमंत्रण दिया जा रहा है। इस
एक्सीलेंस भवन से बांसवाड़ा के युवाओं को भी काफी फायदा होगा, जो वहां जाकर अपने अध्ययन को पूरा कर सके। जहाजपुर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा को मुख्यमंत्री व जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में क्षेत्र की कई गंभीर समस्याओं को उठाते हुए तत्काल समाधान की मांग की गई है। कांग्रेस कमेटी ने स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का विरोध जताते हुए कहा कि क्षेत्र में पहले से चालू व सही हालत में लगे मीटरों को हटाकर जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। पहले भी स्मार्ट मीटरों को लेकर उपभोक्ताओं ने शिकायतें दर्ज करवाई है, इसलिए वर्तमान मीटरों को यथावत रहने दिया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि इस वर्ष क्षेत्र में अत्यधिक बारिश से किसानों की फसलें चौपट हो गई है। ऐसे में सरकार को गिरदावरी करवाकर प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा उपलब्ध कराना चाहिए। तहसील के कई गांवों में जंगली सुअरों का आतंक है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और उनकी जान माल पर भी खतरा बना हुआ है। प्रशासन से मांग की गई है कि किसानों को जंगली सुअरों से निजात दिलाई जाए। इसके अलावा ब्लॉक कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्र के कई जर्जर विद्यालय भवनों को सर्वे कराकर उनकी मरम्मत या पुनर्निर्माण कराने की भी मांग की है। ज्ञापन में सबसे गंभीर मुद्दा जहाजपुरा देवली मार्ग और नेशनल हाईवे 148D की बताई गई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, जगह जगह बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुराड़िया टोल नाका व लाल का खेड़ा टोल नाका पर लगातार वसूली की जा रही है। जब तक सड़कें दुरुस्त नहीं हो जाती तब तक टोल वसूली बंद करने तथा शीघ्र सड़क निर्माण करने के निर्देश देने की मांग की गई है। इस दौरान देवेंद्र सिंह, मुकेश जाट, अनिल उपाध्याय, सावन टाक, राम प्रसाद मीणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शिप्रापत मानसरोवर जयपुर स्थित नवनिर्मित श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंट एंड रिसर्च का लोकार्पण 6 सितंबर को दोपहर 2 बजे निर्जा मोदी स्कूल ग्राउंड में आयोजित होगा। इसी क्रम में जोन डी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत शर्मा के मुख्य आतिथ्य में डीग शहर के एक निजी फार्म हाउस पर बैठक आयोजित की गई। जोन 1D के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर हेमंत शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर देश और प्रदेश से हजारों की संख्या में विप्र बंधु, विशिष्ट जन एवं विशिष्ट समाज सेवी उपलब्ध रहेंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन कैलाश तिवारी ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर निर्मित आधुनिक 6 मंजिला भवन समाज के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित रहेगा। इसमें वैदिक अनुसंधान केंद्र, कन्या छात्रावास, प्रतियोगिता परीक्षा, प्रशिक्षण एवं कोचिंग कक्षाएं, कौशल विकास केंद्र, ई लाइब्रेरी, अतिथि गृह, सभागार एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए समस्त सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इस अवसर पर प्रभारी सियाराम शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगाराम पारासर, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इंदु शेखर शर्मा सहित बड़ी संख्या में विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। दूसरी ओर बांसवाड़ा में भी आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। यहां भी निमंत्रण पत्र देने का कार्य जारी है। प्रदेश महामंत्री योगेश जोशी के मार्गदर्शन में उनकी टीम द्वारा आयोजन को लेकर प्रबुद्ध जनों से संपर्क किया जा रहा है और सभी को जयपुर का आमंत्रण दिया जा रहा है। इस एक्सीलेंस भवन से बांसवाड़ा के युवाओं को भी काफी फायदा होगा, जो वहां जाकर अपने अध्ययन को पूरा कर सके। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सावलिया जी मंदिर मंडफिया में 3 दिवसीय जय झुलनी एकादशी मेला आज से शुरू हो गया। यह 4 सितंबर तक चलेगा। इस अवसर पर ठाकुर जी की भव्य शोभा यात्रा, विराट कवि सम्मेलन, भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मंदिर मंडल प्रशासन की ओर से मेले की भव्य तैयारियां की गई हैं। मंदिर मंडल के प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र सिंह नाथावत ने बताया कि मेले का शुभारंभ मंगलवार को ठाकुर जी की शोभा यात्रा के साथ हुआ। इस दिन मीरा मंच पर विराट कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। बुधवार को ठाकुर जी को रजत पथ पर विराजित कर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद ठाकुर जी को सावलिया सरोवर में स्नान करवाया जाएगा और शोभा यात्रा के दौरान आतिशबाजी भी की जाएगी और देर शाम ठाकुर जी पुनः मंदिर में विराजमान होंगे। उसी दिन रात को विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा। मेले के अंतिम दिन गुरुवार 4 सितंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ दिव्यांग जनों को स्कूटी वितरण का कार्यक्रम भी किया जाएगा। इसी के साथ मेले का समापन समारोह संपन्न होगा। हेलीकॉप्टर जो अपना सावलिया सरोवर है वहाँ ठाकुर जी जाएंगे। उसके बाद वहाँ शाम को यहाँ से निकलने के बाद जैसे जैसे बेवान यात्रा आगे बढ़ेगी तो ग्रामवासियों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा पुष्प वर्षा और गुलाल वर्षा से भगवान ठाकुर श्री कृष्ण का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद शाम को 8 बजे ठाकुर जी वापस मंदिर विराजमान होंगे। उस समय भव्य आतिशबाजी का प्रोग्राम है। जो समापन प्रोग्राम है उसका मीरा रंगमंच पे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे और शाम को स्कूटी वितरण का, जो हमें दिव्यांगों को स्कूटी वितरण का प्रोग्राम भी रखा है। 51 स्कूटी वितरण का कार्यक्रम है। तो ये थी दोपहर 2 बजे तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए
देखते रहिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।